हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। फाइनली गाइस, टोकन 2049 अटेंड करके मैं इंडिया आ गया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था क्या लर्निंग रही है वहाँ पे, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हमने बात करी थी। क्या ज़्यादातर लोगों का बोलना है वहाँ पे बुल रन के बारे में, जो एनालिस्ट हैं, जो इंडस्ट्री में चीज़ों को लीड कर रहे हैं। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, ज़रूर उसको एक बार देखिएगा। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। इसके अलावा यूएस से एक बड़ा अपडेट है जिसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में आपको क्रिप्टो करेंसी पे पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और बात करेंगे, अब एक चीज़ सर्कुलेट हो रही है हर जगह, वो है अक्टूबर यानी कि पंप टूबर। क्या मेरा ओपिनियन है यहाँ पे पंप टूबर से, क्या अक्टूबर से पंप आपको देखने को मिलेगा, या पास्ट हिस्ट्री किस तरीके से रही है अक्टूबर के महीने की, उस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस में। मार्केट कैप 1.8% डाउन। वॉल्यूम की बात करेंगे 20.8% अप है। नया वीक स्टार्ट हुआ है, इस वजह से इन्फ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को नहीं मिला। कल के दिन एक इन्फ्लो का डेटा आया था 1293 बीटीसी का। फियर एंड इंडेक्स 54 में है, न्यूट्रल में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो सेल की तरफ है। हीट मैप पे आएंगे, बीटीसी 2.20% डाउन, इथीरियम 2.02% डाउन अभी यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन की चार्ट की बात करें गाइस, तो जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल थे परफेक्ट, बिल्कुल अभी तक 100% यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस लेवल पे हम लोग आए थे, ये कैंडल थी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एरिया था हमारा रेजिस्टेंस का, बिटकॉइन को वहां से रेजिस्टेंस मिला, बिटकॉइन नीचे आया। यहाँ पे एक न्यूज जरूर आया, जिस न्यूज के बाद बिटकॉइन के प्राइस में वॉल्यूम आया और वो इस एरिया को तोड़ के बाहर गया। पर उसके ऊपर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट लेवल था, बिटकॉइन को वहां से रेजिस्टेंस मिला। फिलहाल हम लोग जो हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है उसी के अंदर आ गए हुए, और सेम जो चार्ट है मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी यहाँ पे शेयर किया था। तो फिलहाल बिटकॉइन यहाँ पे उसी लेवल पे चल रहा है। हुआ क्या था कल के दिन, अगर आप ये देखेंगे, अप आया क्यों था? ये अप आने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन था यूएस, और वो सेम चीज मैंने आपको टेलीग्राम और ट्विटर पे डाल दी थी। इंपॉर्टेंट रीजन उसके पीछे का है यूएस इलेक्शन। यूएस इलेक्शन में जब से चीज़ें थोड़ा आ रही हैं, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, यहाँ पे एक टाइम था जब ट्रंप लीड कर रहे थे, बाइडन उस टाइम पे हुआ करते थे, और 100% विन रेट जो था वहाँ पे ट्रंप का था। बाइडन हटे वहाँ से, फिर हैरिस आई, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज तब निकल के आया जो लास्ट डिबेट हुआ था, जहाँ पे अगर आप देखें तो हैरिस काफ़ी आगे थी ट्रंप से। अब इम्पॉर्टेंट और बड़ी चीज़ इसमें यह हुई है कि अगर आप देखें, एक वॉल स्ट्रीट का फंड रेजर इवेंट था, वहां पे हैरिस ने पहली बार इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली क्रिप्टो के बारे में बोला। और इन्होंने ये बोला है कि वो आएंगी तो वो प्रमोट करेंगी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सच एज एआई एंड डिजिटल एसेट्स को। इन्होंने यहाँ पे क्रिप्टो वर्ड यूज नहीं किया, ये ध्यान दीजिएगा। इन्होंने यहाँ पे डिजिटल एसेट्स बोला है। अब ये क्या सीबीडीसी की बात कर दी है, प्राइवेट ब्लॉकचेन की बात कर दी है, या फिर बिटकॉइन की बात कर दी है, फिलहाल किसी को इस बारे में पता नहीं है। पर हाँ, ये अपडेट आने के बाद बिटकॉइन के प्राइस में हमें यहाँ पे एक रैली जरूर देखने को मिली, और वो वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया। तो बहुत स्मार्टली इन्होंने ना डिजिटल एसेट वर्ड का यूज किया यहाँ पे, ना बोल के कि ये क्रिप्टो के बारे में बात कर दी है, बिटकॉइन के बारे में बात कर दी है। देखो, जो अभी तक चीजें जिस हिसाब से चल रही हैं, और अगर हम ये एज्यूम करें कि जैसा ये लोग अभी बोल रहे हैं ऐसा ये करेंगे, तो उस हिसाब से ट्रंप अगर आते हैं ना, तो हाईली चांसेस है यहाँ पे क्रिप्टो के चीजें हद तक काफी ज्यादा रिकवरी की। यहाँ पे हैरिस ने अभी तक डायरेक्टली बिटकॉइन या क्रिप्टो के बारे में नहीं बोला है, डिजिटल एसेट वर्ड्स के बारे में बोला है, पर एक्चुअली उनका क्या बोलना है फिलहाल इस बारे में किसी को नहीं पता है। पर एक ये रीजन था जिस वजह से हमें बिटकॉइन के प्राइस में एक रैली यहाँ पे देखने को मिली। अब सबसे बड़ी चीज, अगले महीने क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट हैं जिनका बोलना है अगले कुछ दिनों के अंदर आपको रिकवरी होती हुई यहाँ पे देखने को मिलेगी। चाहे मैं बात करूँ रेक कैपिटल की, या अगर आप किसी भी एनालिस्ट को देखेंगे अक्टूबर में। क्यों? क्योंकि जो लास्ट रेंज रही है नॉर्मली, जहां से हाविंग के बाद एक पंप आता है, वो अगर आप ड्यूरेशन देखेंगे तो वो भी आपका यहाँ पे अक्टूबर में आता है। और इसी के साथ साथ अक्टूबर महीने की हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा अलग रही है। अगर आप देखेंगे अक्टूबर महीने में, तो ज़्यादातर हमें पंप देखने को मिला, और पंप नहीं, एक अच्छा पंप यहाँ पे देखने को मिला है। सितंबर के महीने में मैंने आपको शुरुआत से ही बोला था कि मुझे उम्मीद है कि सितंबर के महीने में नेगेटिव होगा, पर एक बार जैसे ही हमें इंटरेस्ट रेट कट होता हुआ देखने को मिलेगा, और जब तक सितंबर का महीना खत्म होगा, रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पर मार्केट के सेंटीमेंट पूरे चेंज हो गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि 50 बीपीएस का रेट कट होगा, पर
रेट कट से पहले ही सेंटिमेंट पूरे चेंज हो गए थे, जिस वजह से उसका इम्पैक्ट होता हमें उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। अक्टूबर का महीना और इवन अगर आप ये लास्ट क्वार्टर की बात करें तो ये क्वार्टर हमेशा ही, मतलब ज़्यादातर अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में से 4 बार ऐसा हुआ है जब ये फोर्थ क्वार्टर में हमें कुछ रिकवरी होती हुई देखने को नहीं मिली है। अदरवाइज ये क्वार्टर हमेशा से ही प्रॉफिटेबल रहा है क्रिप्टो करेंसी के लिए। लेकिन मेरा ओपिनियन यहां पे ये है, चाहे अक्टूबर का महीना हो, चाहे नवंबर का महीना हो, चाहे दिसंबर का महीना हो, जब तक ये एक पर्टिकुलर चीज आपको होती हुई नहीं दिखाई देगी तब तक ये चीज बोलना कि हां अब यहां से रिकवरी हो गई है बड़ा मुश्किल है। और ये भी मैं पास्ट चार्ट के बेस पे बोल रहा हूं। अगर आप देखें जब जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करा है मंथली कैंडल में और उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई है, तब हमें रिकवरी देखने को मिली है। चाहे आप देखेंगे 2013 के बाद 2017 में क्या हुआ, इसके बाद जब बिटकॉइन की कैंडल क्लोज हुई, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो बिटकॉइन का प्राइस था उससे ऊपर हम गए थे यहां पे 2017 में भी, पर कैंडल क्लोज नहीं हुई। पर जैसे ही कैंडल क्लोज हुई रिकवरी। सेम चीज अगर आप यहां पे देखते हैं, मैं चार्ट को जूम कर देता हूं, ये हमने 2017 में ऑल टाइम हाई बनाया था। इसके बाद जब 2020 में वो ऑल टाइम हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो आप देखिए फिर बिटकॉइन का प्राइस यहां पे किस तरीके से गया। सेम टू सेम कहानी हमें इस बार चाहिए। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं यहां पे, और ऐसा नहीं है कि जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो आप बोलेंगे यार ये तो पहली बार आई है, इस चीज के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करी है। एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हमारा ऑल टाइम हाई था, तो आइडियली ना अगर हमारा इसके ऊपर कैंडल क्लोज चाहिए हमें। अब और ज्यादा बड़ा है नहीं ये, अगर आप देखें 63 पे चल रहा है, मैं आपको खाली 69 के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज की बात कर रहा हूँ। अगर इसके ऊपर एक आध कैंडल बनती है ना, वहां से हमें रिकवरी मिलेगी। अब वो अक्टूबर में होगा, यूएस इलेक्शन के बाद होगा, इस चीज के बारे में कोई आपको नहीं बता सकता। पर पास डेटा देखें तो अक्टूबर का महीना काफी ज्यादा अच्छा रहता है। तो मेरे हिसाब से डायरेक्टली ये चीज बोलना खाली पास चार्ट के बेस पे कि भाई पंप अक्टूबर आ गया है अब तो अक्टूबर के महीने में रिकवरी होगी, थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। पर हाँ, अगर चार्ट में इस लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो हमें काफी चीजें बदलती हुई देखने को मिल सकती है। नया वीक स्टार्ट हुआ है, इस वीक में मंडे का दिन तो हमारा जो है निकल गया है। यहाँ पे पीएमआई का डेटा और कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस का डेटा आया था। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थर्सडे से, क्योंकि थर्सडे को 2 इंपॉर्टेंट डेटा आने हैं, जॉबलेस क्लेम और पेंडिंग होम सेल्स। फ्राइडे का दिन रहेगा यहाँ पे पीसीई का और कंज्यूमर सेंटीमेंट का। तो ये तो चारों डेटा हैं। ये डेटा के बेस पे हमें ये समझ में आएगा कि यूएस में किस तरीके से चीज़ें अभी चल रही हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है सीपीआई में, और वो इम्पैक्ट आता है एफओएमसी की मीटिंग में। तो ये डेटा किस तरीके से आएगा, तो इससे हमें यूएस में पता चलेगा कि अब लोगों की नौकरियां जा रही हैं। यूएस में रिसेशन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हाईली चांसेस अब बन रहे हैं 2025 में यूएस में एक बड़ा रिसेशन आ सकता है। इसके अलावा अगर चलेंगे वजीरेक्स का, तो वजीरेक्स ने अब अलग अलग चीज़ें कर रहा है। अब उन्होंने क्या करा है कि वीडियो फॉर्मेट में जो FAQs है उसको डालना शुरू करा है, और वजीरेक्स आज भी उसी जगह पे। मैं आपको एक बार जो वीडियो है क्या बोल रहे हैं वो आपको सुना रहा हूँ यहाँ पे। इनका आज भी वही बोलना है कि भैया हमने बाइनेंस, अगर आप देखोगे ना, आप यहां से देखो इन नवंबर 2019, तो ये आज भी यही बोल रहे हैं कि भैया हम बाइनेंस को ट्रांसफर कर चुके थे। बड़ी चीज है ये कि बाइनेंस हर बार डिनाई कर रहा है और वजीरेक्स हर बार यहाँ पे इस चीज के बारे में बोल रहा है कि हाँ भाई करो करो करो। इवन कुछ मेरी एक्सचेंजेस से भी बात हुई यहाँ पे सिंगापुर में, इंडियन एक्सचेंजेस भी थे, बाहर के भी थे, वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज है इस चीज़ को लेकर। कुछ लोगों ने यहाँ तक बोला कि हमने निश्चल को रीच आउट भी किया है यहाँ पे, पर वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम इंडिया में इसको रिजॉल्व करें, जिससे बाहर के लोगों को ये ना लगे कि इंडिया में किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। रिसेंटली बिंगेक्स का हैक हुआ था, वो बड़ा हैक नहीं था, खाली 46 मिलियन का था, पर बहुत स्मार्टली उन्होंने हैंडल किया उसको। उन्होंने इमीडिएटली उस चीज़ के बारे में बोला कि विड्रॉल हमने रोक दिए हैं, और अगर किसी को कोई नुकसान भी होगा तो हम कंपनसेट करेंगे उस बारे में, दिक्कत की कोई बात नहीं। 24 घंटे बाद रिकवरी कर दी। अब ये आप जरूर बोल सकते हैं वजीरेक्स का हैक तो 5 टाइम्स था, इसका बिंगेक्स का छोटा था, पर अगर ढंग से ये चीज़ों को करें, स्मार्टली करें, क्योंकि ये 2 काम करना है इस समय, हर चीज़ पे बाइनेंस के ऊपर डाल दें और जो इनका कस्टोडियन था उसके ऊपर, यहाँ पे हर चीज़ को, लिमिनल के ऊपर हर चीज़ यहाँ पे डाल दें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को ये तैयार नहीं है, बस अलग अलग चीज़ों में सेम टू सेम 2-3 चीज़ें जिसको कॉपी पेस्ट करके डाल दें। पहला बाइनेंस, इसके बाद जो इनका कस्टोडियन था, और उसके बाद कुछ आ जाए तो हम लोग क्या करें यहाँ पे,
कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर है, सिंगापुर में अगर आके आपको केस करना है तो आप यहाँ पे कर लो। तो बहुत नेगेटिव चल रहा है जो वजीरेक्स का यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा फिलहाल कोई और अपडेट फिलहाल अभी तक है नहीं हमारे सामने। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी में नुकसान होता है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो एक डेटा आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इंडिविजुअल डेटा है ये, जो आपके सामने नंबर आएंगे अभी। तो 91.1% ऐसे ट्रेडर हैं एफएनओ के अंदर जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024 में जिनको नुकसान हुआ है यहाँ पे। अगर आप टोटल लॉस देखोगे ये कितना है यहाँ पे, 3 साल का हम लोग एफएनओ में देख रहे हैं तो 1.8 लाख करोड़ रुपए का है। 93% इंडिविजुअल ट्रेडर ऐसे हैं, मैं एवरेज लॉस अगर आपको बोलूं तो उनका पर ट्रेड का 2 लाख से ज़्यादा का लॉस है फाइनेंशियल ईयर 2022-2024 में। 4 लाख ट्रेडर ऐसे हैं जिनका जो एवरेज लॉस हुआ है वो 28 लाख रुपए से ज़्यादा का है फाइनेंशियल ईयर 2022-2024 में। और इसके अलावा सिर्फ 1% इंडिविजुअल ट्रेडर ऐसे हैं जिन्होंने 2022-2024 में 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट यहां पे अर्न करा है, मात्र 1%। ठीक है, एफएनओ के अंदर है यहाँ पे। अब इसमें कई लोग वीकली एक्सपायरी को भी जोड़ देंगे, पर एक डेटा को अगर हम लोग देखें तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि क्रिप्टो में नुकसान है, ऑब्वियस सी बात है, क्रिप्टो वॉलेटाइल ज़्यादा है, तो आपको जो प्रॉफिट होता है आपको नुकसान भी उतना ही होता है। तो अगर आप सोच समझ के यहाँ पे आओगे, एक बहुत जल्दी एक वीडियो भी इस बारे में करने वाला हूँ मैं, जिसमें कई सारे लोगों से बात हुई मेरी जब, तो उनकी क्या बोलना है यहाँ पे कि उनको क्यों नुकसान नहीं होता है। पर वो नुकसान अगर आप एक लंबे टाइम फ्रेम पे देखते हो तो जब 4 से 5 साल के अंदर उनको वो नुकसान नहीं होता। यहाँ पे क्यों नहीं होता उस बारे में जल्दी एक वीडियो आएगा यहाँ पे, तो आप लोगों को समझ में आएगा। हमने बात पहले भी उस बारे में करी है, पर एक बार डिटेल में उसको समझना चाहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लॉस खाली क्रिप्टो में होता है। अगर आप स्टॉक में भी जाते हैं या आप दुनिया के किसी भी मार्केट में जाते हैं, अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको हर जगह पे नुकसान ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। शॉर्ट टाइम पे हो सकता है। अब जो लोग 2021 में 2020 में आए थे, 2019 में आए थे, उन्होंने 2021 में क्रिप्टो में कमाया है। जो लोग 2024 में आए हैं वो 2025-26 में मार्केट में यहाँ पे भी कमाएंगे, ऐसा नहीं है। पर लंबे टाइम पे अगर आप देखोगे आपको नुकसान यहाँ पे नहीं होगा। जल्दी वीडियो आप लोगों को वो भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, मार्केट में रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर रखिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे अब आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो उसके लिए टेलीग्राम के चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।